हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है। तो एग्जाम में जब भी ग्रेटर ओमेंटम पूछा जाएगा तो इसको किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ना है, तो इसको हम लोग मेनली 4 हेडिंग देखते हैं कि अगर इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिख देते हैं और अटैचमेंट क्या है, कंटेंट क्या है, फंक्शन क्या है। तो इन 4 हेडिंग को जब लिखेंगे तो हम लोग का पूरा पूरा ये कवर हो जाता है। तो आइए समझते हैं ग्रेटर ओमेंटम। जैसा कि नाम है ग्रेटर और ओमेंटम, तो देख रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम कहीं ना कहीं बना हुआ है कि ये स्टमक का बना हुआ है। तो स्टमक में हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये पार्ट कहते हैं, ये इसका कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है। तो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग जो ये पार्ट देख रहे हैं ये पेरिटोनियम फोल्ड्स होती है। पेरिटोनियम, तो हम लोगों ने पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ा भी था, इसको हम लोग फिर से दिखाएंगे। ये पेरिटोनियम की फोल्ड होती है, पेरिटोनियम है एक तरह से, और यही किसके अलोंग है, ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग है। तो जो पेरिटोनियम ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। ओमेंटम क्या है, पेरिटोनियम फोल्ड्स होती है। तो ओमेंटम क्या है कि पेरिटोनियम फोल्ड्स होती है और ग्रेटर कर्वेचर इसलिए है क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ओमेंटम पेरिटोनियम के फोल्ड है, इसलिए उसको ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ना है। तो देखेंगे ग्रेटर ओमेंटम है, यहाँ पर जो देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन को कवर करता है। तो एक इसका डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। तो देखेंगे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन, ओमेंटम इज ए लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम का लार्ज फोल्ड है, ये क्या है, पेरिटोनियम का ही पूरा पूरा पार्ट है, ये सब पूरा पार्ट पेरिटोनियम है। लेकिन ये ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग जो पार्ट है, इतना पार्ट दैट इज कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, और देख रहे होंगे इधर लेसर कर्वेचर के अलोंग जो पेरिटोनियम का पार्ट है दैट इज कॉल्ड लेसर ओमेंटम। तो उसके साथ साथ देखेंगे कि ये करा है, उसके बाद ये लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, हैंग्स डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ये लटक रहा है, हैंग्स कर रहा है, देख रहे हो नीचे की तरफ लटक रहा है, हैंग्स कर रहा है। ठीक है, किसकी तरह, जस्ट लाइक एन एप्रन। एप्रन जैसे होता है ना, हम लोग डॉक्टर लोग होते हैं तो हम लोग शर्ट के व्हाइट शर्ट के ऊपर व्हाइट एप्रन पहनते हैं तो पूरे बॉडी को कवर करता है। तो उसी तरह से ये क्या कर रहा है कि इसके नीचे देखेंगे ये सब जो क्वाइल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनको पूरा पूरा कवर कर रहा है। तो क्या कर रहा है, लाइक एन एप्रन एंड कवर द लूप ऑफ इंटेस्टाइन टू वेरिंग एक्सटेंट, और लंबे एक्सटेंट तक, मतलब ये नीचे तक पूरा कवर करता है। अब देखेंगे बोला गया है कि ये क्या होता है, 4 फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम होती है। तो कह रहा है इट इज मेडअप ऑफ, ये इंट्रोडक्शन लिखना है कि 4 मेडअप ऑफ किसके बना हुआ होता है, तो 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम। इसमें पेरिटोनियम के टोटल 4 लेयर होते हैं। तो हम लोग लिखा है 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम फोल्ड। तो 4 लेयर के पेरिटोनियम फोल्ड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये पेरिटोनियम फोल्ड है जो कि ग्रेटर ओमेंटम कहलाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है कि किसके अलोंग है। तो अटैचमेंट देखेंगे तो किस तरह से अटैचमेंट होता है, इसको हम कैसे समझेंगे। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपके सामने है, यहाँ देख रहे होंगे ये जो इंटीरियर व्यू होता है ओमेंटम का, ये सामने से तो ये इंटीरियर व्यू है, इसका मतलब एक लेयर दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे 3 लेयर और है। किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होता है, अटैचमेंट है। तो देखिए ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग जो होते हैं 2 लेयर अटैच होते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 4 लेयर है। देखेंगे 1 2 2 के नीचे 3 और 4, ठीक है ना, 4 लेयर हो गए। अब मान के चलिए कि जो स्टमक होता है उसके अलोंग 2 लेयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये दोनों लेयर, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या करेगा, मान लीजिए पहली लेयर आई और ये नीचे की तरफ आई, ये यहाँ से यहाँ तक आई, फिर ये पीछे सिर्फ फोल्ड करके पीछे चला जाएगा, घूमते हुए पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये पहली लेयर जो है कन्वर्ट हो जाएगा चौथे लेयर में। तो फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा चौथे में। देखेंगे फर्स्ट के बाद फर्स्ट ही कन्वर्ट हो गई चौथे में। तो फर्स्ट एंड फोर का एक अटैचमेंट है। और दूसरा देखेंगे जो दूसरी लेयर है इसके बीच में, पहली लेयर के बाद जो दूसरी लेयर है वो क्या हो जाएगी, दूसरी लेयर जो होती कन्वर्ट हो जाती है थर्ड में। तो पहली लेयर कन्वर्ट होती है चौथे लेयर में और दूसरी लेयर कन्वर्ट होती है तीसरे लेयर में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में कि इंटीरियर 2 लेयर डिसेंड फ्रॉम
द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू ए वेरिएबल एक्सटेंड एंड फोल्ड्स अपॉन देमसेल्फ। फोल्ड मुड़ जाता है, देख रहे होंगे यहाँ पर ये जैसे नीचे की तरफ आता है फिर फोल्ड हो जाएंगे लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे, और एक तरह से क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ जाके पीछे पैंक्रियाज से ये अटैच हो जाएंगे, और ये इस तरह से 4 लेयर्ड होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए अटैचमेंट में 4 लेयर होते हैं। अटैचमेंट क्या है, 4 लेयर होते हैं। 4 लेयर में 2 एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर, ठीक है। 2 एंटीरियर लेयर 2 पोस्टीरियर लेयर होता है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट कन्वर्ट होता है 4th में और सेकेंड कन्वर्ट हो जाता है 3rd लेयर में, ठीक है ना। 3rd लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कंटेंट का मतलब कि इस पूरे स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि कुछ वेसल्स होती हैं, गैस्ट्रोइपिप्लोइक वेसल्स होती हैं, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फैट होता है। इसमें क्या होता है, ढेर सारा फैट होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ढेर सारा फैट होता है। देखते हैं जो बहुत मोटे पर्सन होते हैं, तो मोटे पर्सन होने का मतलब जो फैट एक्चुअली इसी में लदा रहता है, इसी में भरा रहता है। तो कहते हैं ना कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, फैट ज़्यादा हो गया। फैटी एप्रन, इसको बोलते हैं एक तरह से फैटी एप्रन, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट्स की बात करें। बात करते हैं फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन की बात करेंगे क्योंकि ये इसमें ढेर सारा फैट होता है। फैट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ इसको हम लोग एक तरह से इसका अपीयरेंस किसकी तरह, मिल्की स्पॉट, दूध की तरह होता है, जैसा लगता है जगह जगह धब्बे रहते हैं, मिल्की स्पॉट बोला जाता है। और दूसरा इसका क्या है कि इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ फैट। पहला पॉइंट हो जाएगा स्टोर हाउस ऑफ फैट हो जाएगा, क्योंकि ये फैट ढेर सारा स्टोर कर रहा है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि पेरिटोनियम, अगर कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर होता है तो ये क्या करेगा कि ये ट्रैप कर लेता है, ये क्या करता है, कवर कर लेता है कोई भी इन्फेक्शन को। इसमें ढेर सारे क्या कहते हैं कि एक तरह से इसमें WBC पाए जाते हैं, फैगोसाइटिक नेचर WBC पाए जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन को इनगल्फ कर जाते हैं, उसको डेड कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाम देते हैं पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। इसका फंक्शन में बोला गया पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन बोला गया पेरिटोनियम को। ग्रेटर ओमेंटम को क्या बोला गया, पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन, पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन। क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो फैगोसाइड्स होते हैं वो WBC होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कभी होता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको मार जाते हैं, खा जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है जो 4 लेयर है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो पेरिटोनियम कॉन्सेप्ट देखा था उसमें देखा था कि ये ग्रेटर सैक होता है, लेसर सैक होता है। यहाँ लीवर से है, लीवर से जो ये एक तरह से पेराइटल पेरिटोनियम का जो ये लेयर आता है लेसर कर्वेचर के लांग, तो यहाँ देख रहे होंगे लेसर कर्वेचर के लांग है, ये लेसर कर्वेचर के लांग है। ये नीचे की तरफ आता है तो जो फर्स्ट लेयर है, देखेंगे फर्स्ट लेयर जो ग्रीन कलर का है, फर्स्ट लेयर ग्रीन कलर का है, जो ये फोल्ड होके जो ऊपर की तरफ जाएगा तो 4th लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहा ना फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 4th, और जबकि जो इस ग्रेटर कर्वेचर के अलांग जो फोल्ड्स आएगा, ये स्टमक है उसके ग्रेटर कर्वेचर के अलांग डाउनवर्ड आता है, ये सेकंड लेयर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3rd लेयर में। इस तरह से ये वाला पार्ट लेसर सैक होता है, ये वाला पार्ट ग्रेटर सैक होता है, और ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ये दोनों लेयर क्या होता है, लेसर ओमेंटम होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।